युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? 5 साल में एक बार आप वोट करो। आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। नो माय फ्रेंड्स, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि हमारा देश कई हिस्सों में बंटने वाला है। हाल ही में बांग्लादेश में क्या हुआ, युवाओं ने विद्रोह किया शासन के विरुद्ध क्योंकि उनमें बहुत ही ज्यादा असंतुष्टि थी। नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ। तो जो बाहरी ताकतें हैं वो ये मानती हैं कि किसी भी देश को तोड़ने के लिए अंदर जो है विद्रोह करो या विद्रोह करवा दो, फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी जब वो 16वीं सदी में जो है भारत में आए थे और 19वीं सदी तक जो है उन्होंने जो है पूरी तरह से इस चीज को कायम कर लिया था देश में, और देश टूट चुका था कई हिस्सों में। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ समय पहले की बात है, पूरी बात जानते हैं शुरू से। कुछ समय पहले की बात है कि भारत के चीफ जस्टिस जो थे, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने ऐसे ही कहा था कि जो बेरोजगार होते हैं वो असल में बेरोजगार नहीं होते, आलसी होते हैं। वो कॉकरोच की तरह बैठ जाते हैं कंप्यूटर पर, कुछ कुछ लिखते रहते हैं। इससे अच्छा वो कोई रोजगार करते, किसी स्टार्टअप के बारे में सोचते। क्योंकि सही बात है, भारत में सबको जो है नौकरी देना संभव नहीं है, सरकारी नौकरी या बहुत अच्छी नौकरी, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। इसी को आधार बनाते हुए चीफ जस्टिस ने ये बात कही थी। अब जो है कुछ ताकतें जो है, बाहरी ताकतें बैठी हुई थी बाहर, उन्हें मुद्दा मिल गया और यहीं से शुरू हुआ वो गंदा खेल राजनीति का, जो कि देश को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमंग कुमार सिंह है। स्वागत करता हूं मैं अपने इस ब्लॉग में। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो होता क्या है कि एक पार्टी बनती है, जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही बनी है, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि नाम भी मिलता जुलता ही किया गया है। और यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिजीत दीपके। वो बैठा हुआ है अमेरिका के बोस्टन शहर में, ठंडी ठंडी हवा ले रहा है, गर्म कॉफी पी रहा है, पिज्जा खा रहा है, और वहां से जो है भारत के लोगों को कह रहा है कि उठो, जागो, विद्रोह करो शासन के विरुद्ध। अच्छा, ये अभिजीत दीपके का जो एक और इतिहास है कि ये आम आदमी पार्टी का जो है वो सोशल इन्फ्लुएंसर रह चुका है। मतलब आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार के लिए पहले भी वो काम कर चुका है। यही वो अभिजीत दीपके है। अब देखते देखते जो है युवाओं में इसका अच्छा क्रेज बढ़ा और लगभग 23 मिलियन 2.5 करोड़ लोगों ने इसे जो है ज्वाइन कर लिया इस पार्टी को। इंस्टाग्राम पे ये पेज बनाया गया था। इससे होने वाली अच्छी कमाई कर रहे हैं अभिजीत दीपके और हथियार बना रहे हैं भारत के युवाओं। ठीक है, भारत में भ्रष्टाचार है, उसे समाप्त करने के लिए और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे विद्रोह का सहारा लिया गया। अब जानेंगे, पहले इसके जानिए इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब जानेंगे तो यहाँ चाणक्य जो है वो भी अपना माथा पकड़ लेंगे। देखिए, इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको आलसी होना जरूरी है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप आलसी होने चाहिए, आपको काम धाम आप नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई काम ना हो, काम ना करना चाहते हो, आप बेरोजगार हो, तो आप इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे जो है इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए है। और मजे की बात है कि कितने लोगों ने इसे ज्वाइन किया। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने ये क्लेम किया कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। जी देखिए, फॉलोअर्स होने में और वोटिंग करने में दोनों में बहुत का अंतर है। एजाज खान एक थे, एक नेता महाराष्ट्र के, उनको जो है उनके पास 55 लाख फॉलोअर्स थे और उनको 155 वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में। तो दोनों ही अलग चीजें होती हैं। अब एक नया मोड़ इसमें आने वाला है कि अभी उन्होंने देखा कि फॉलोअर्स रुक गए हैं, स्थिर हो गया है, फॉलोअर्स बढ़ना, क्रेज कम हो रहा है। तो अभिजीत दीपके ने एक अनाउंस किया है, मैं इंडिया में आ रहा हूँ सैटरडे को सुबह 8 बजे मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होऊंगा और उसके बाद हम सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहां अनाउंस क्या किया है कि 6 जून को वो भारत आ रहे हैं।
वो कहाँ बैठे थे अभी तक? बोस्टन के अमेरिका शहर में, माफ कीजिएगा, अमेरिका के बोस्टन शहर में, और अनाउंस किया कि मैं 6 जून को भारत आऊंगा। अब देखिए डर भी है, उसने ये कहा कि मैं जब 6 जून को आऊंगा तो हो सकता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार क्यों कर ले? तो उन्होंने जो है क्लियरली ये स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग आएंगे और शासन के विरुद्ध जो धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देने के लिए कहेंगे, क्योंकि पेपर लीक वगैरह हो रहा है, तो इस्तीफा दे दे। अगर वो तुरंत इस्तीफा नहीं देते हैं उससे पहले, तो हम जंतर मंतर पे जाके शांतिपूर्ण जो है सभा करेंगे। तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहां पे ही हैज कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट एंड उनको रिसीव करें। एंड साथ में वहां से जितने लोग होंगे वांगचुक जी के साथ सब पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां पे पुलिस के पास जाके वे विल आस्क फॉर परमिशन टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहां पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। अब देखिए संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 19 के पैरा 1 के ABCD सेक्शन है। ए और बी में जो है ये लिखा हुआ है पैरा 1 में कि कोई भी व्यक्ति को ये मूल अधिकार है कि कहीं भी शांतिपूर्ण सभा कर सकता है। बी में ये लिखा हुआ है कि वो शांति सभा हिंसा मुक्त होनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें हथियार का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ये असीमित अधिकार नहीं है। वहीं पैरा 2 में 19 के पैरा 2 में इसको सीमित भी किया गया है। मतलब कि जहां अगर लगे सरकार को कि वो शांति सभा भी देश के लिए सही नहीं है, देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है, तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। तो सरकार तो इस पर रोक लगाएगी, क्योंकि इससे सच में देश टूट सकता है, बट सकता है और हालात बन सकते हैं नेपाल और बांग्लादेश जैसे। देखने वाली बात है कि अभिजीत दीपके जो भारत आ रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि 6 जून को दिल्ली में वो लैंड करेंगे और दिल्ली में लैंड करने के बाद वहां से जो है वो जो है अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कितने लोग जो है उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंचते हैं, सरकार का इस पर क्या रिएक्शन होता है और आपकी इसमें क्या राय है मुझे जरूर बताइए। लेकिन देश को तोड़ने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से जो है आंतरिक रूप से कमजोर करने के लिए ये जो है एक साजिश के तौर पे चली जा रही है। लोगों में युवाओं को भड़काना, युवाओं को शासन के विरुद्ध खड़ा करना, क्योंकि एक दिन में भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला भारत में, हर जगह हर कण-कण में है, ऐसे नहीं खत्म होने वाला। लेकिन ये जो रास्ता अपनाया गया है इसमें जो है पूरी तरह से इसे तोड़ने की कोशिश कर। कई सारे बड़े बड़े शिक्षाविद है, खान सर और विकास दिव्य कीर्ति सर, इन्होंने अपने ओपन रिएक्शन इस पर दिए नहीं है। इन्हें भी ऑफर दिया गया आप ज्वाइन कर लीजिए, इन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। चलिए देखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आखिर होता क्या है 6 जून को, जब ये जो है यहाँ पे आएंगे और आंदोलन शुरू करेंगे। भले शांतिपूर्ण सभा करेंगे, लेकिन देश की अखंडता को इसमें खतरा है और सरकार इसके खिलाफ जो है कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। तो बने रहिएगा, आगे का अपडेट फिर मैं दूंगा। ये अभिजीत दीपके जो कि संस्थापक हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, और कॉकरोच बुलाते हैं खुद को। जी हाँ, कहते हैं सभी कॉकरोच जमा होंगे लाखों की संख्या में। तो देखते हैं संख्या कितनी है। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, फिर मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।